बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिल थाम के बैठ जाओ, आज कोई डिज़ाइन लेके आई हूँ बहुत ही कमाल का और बहुत ही एलिगेंट सा डिज़ाइन है, जिसको आप छोटे बच्चों से लेके बड़ी आंटियों तक कोई भी इसको बना सकता है। और प्लेन पे भी बना सकते हैं, प्रिंटेड पे भी बना सकते हैं। चौड़ाई हमने अपनी कुर्ती की फ्रंट साइड के लिए 9 इंच, और इसकी जो हमने लंबाई है तकरीबन 28 इंच यानी कि 28 इंच ली है। यहाँ से हमने 5 इंच का मार्जिन दिया है, और 5 इंच का मार्जिन जो है हमने दामन वाली साइड से रखते हुए इस तरह से डॉटिंग कर लेनी है, और यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा देनी है। अब हम इस जो है दामन के इस पैच को कट कर लेंगे। कट करके हम इसको अब फैंसी पैच बनाएंगे, लेकिन बाद में उससे भी पहले हम अपनी जो कुर्ती की बाकी मेजरमेंट्स हैं वो कर लें। यहाँ पे हमने इसकी नेक का मार्जिन रखना है यहाँ पे 3 इंच, और 3 इंच से हटाते हुए 1 इंच का हमने पॉइंट बनाना है, और फिर 1 इंच से हटाते हुए 1 इंच का फिर से हमने पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पे ऑल ओवर देखें तो हमारा एक 4 इंच और एक 5 इंच पे बनता है मार्जिन। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हम दामन वाली साइड पे भी 2 पॉइंट्स बना लेंगे 4 और 5 इंच के मार्जिन पे। तो अब हम इनको पकड़ के इनकी क्रीज सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमने करनी है बहुत ही एलिगेंट सी डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग ऐसी हो कि हमारी जो ना कुर्ती की जो लुक है बिल्कुल एलिगेंट लगनी चाहिए, क्योंकि हम इसको ईद के लिए रेडी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कैजुअल नहीं है। तो ईद वेयर के लिए कैजुअल भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, इतनी भी हैवी नहीं बनेगी। बहरहाल इसकी हमने क्रीज सेट कर ली है, और अब हम जो इसकी अंदर वाली क्रीज है ना इसको कट कर देंगे। इस तरह से अब हम जो है साइड पैनल्स को अलग कर देंगे। इनसाइड पैनल को इस तरह से ओपन कर लेंगे, और इसके दोनों साइड पे हम जॉइंट लेस लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जॉइंट लेस जो मैंने चूज़ की है वो ज़रा हैवी डिज़ाइन वाली चूज़ की है। वो इसलिए कि ये हमारी कुर्ती सी थ्रू ना हो। लाइट अगर जॉइंट लेस यूज़ करें तो उसके नीचे फिर फैब्रिक लगता है। तो यहाँ पे जो है हमने फैब्रिक नहीं यूज़ करना था। तो दोनों पैनल्स पे जॉइंट लेस जो है हमारी ऑलमोस्ट लग गई है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको इतना प्यारा डिज़ाइन कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको हमने इस कट कर लिया है, और अब हम इसको जो है ना साइड पैनल्स के साथ अटैच कर लेंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब मिलता है तो फिर दिल करता है कि हम फ़ौरन वीडियो को देखें क्या आया है। तो यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन को जो है ना आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। तो दूसरी साइड के पैनल को भी ये देखें हमने कितना प्यारा सा अटैच कर लिया है। इसी तरह से दूसरी साइड के पैनल को भी अटैच कर लेंगे। अब हमने इसके साथ जो क्रीज बनाई थी 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, उस पे हम ये बारीक सी लेसेस मैंने बारीक ली हैं, ताकि जो हमारी डिज़ाइनिंग है ना जितनी मर्जी हैवी हो जाए लेकिन एलिगेंट लगनी चाहिए। तो अगर आप बड़ी लेसिस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग जो है एलिगेंट नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम जो है लेस की सीधी साइड मैंने नीचे रखी है और अंदर वाली साइड पे रखी है, क्योंकि हमने इसकी किनारी को गुम करना था। तो अब हम इसकी किनारी को आपको गुम करके दिखाते हैं। इस तरह से ये देखें, इसको आपने जब पलटना है, लेस की जो साइड है वो बाहर की तरफ चली जाएगी, और इसकी किनारी गुम हो जाएगी, और आपकी जो है यहाँ पे कुर्ती में जो है परफेक्शन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जब आपने टॉप स्टिच लगाना है तो आपने जो बखिया है ना इसका बड़ा कर लेना है। यहाँ पे आपका बखिया जो बारीक होता है उसकी वजह से खिंचाव आता है कमीज़ में। तो अब हमने जो दामन वाला पैच उतारा था 17 इंच इसकी चौड़ाई थी, और 5 इंच इसकी गहराई थी। अब हमने क्या करना है, इसकी मार्किंग करनी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक पैटर्न बनाना है। 1 इंच का हमने इसको स्पेयर छोड़ देना है। 1 इंच से हटाते हुए 3 इंच के मार्जिन पे हमने पॉइंट्स बनाने हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमने 3 3 के मार्जिन पे बनाने हैं। 3 6 9 12 और 15, यानी कि 3 इंच का मार्जिन आपने देखते जाना है, और यहाँ पे इस तरह से आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम सेम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा तकरीबन 1.25 इंच का बच गया है, तो इधर से भी हम 1.25 इंच का ही बचाएंगे, और बाकी हम 3 3 के इंच के मार्जिन के मुताबिक जो है इस पे पॉइंट्स बना लेंगे।
इस तरह से। अब हमने स्केल की मदद से यहाँ पे जो है ट्रायंगल लाइंस लगानी है। अच्छा, आप ये वाला पैटर्न ऑर्गेन्जा के ऊपर भी रेडी कर सकती हैं। आपका दिल करता है अगर आपका बॉर्डर दामन जो है ऑर्गेन्जा का हो तो आप उस पे भी इसको रेडी कर सकते हैं। अब हमने ये देखें इस तरह से इस रुख से पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। शेप हमारी इस साइड से भी ट्रायंगल ही आ रही है, लेकिन जो पैटर्न बन के देखें कितने प्यारे इसमें ना डायमंड शेप में बन गया है। इस तरह से। अब हमने इस पे ये वाली लेस लगानी है तो इस लेस की किनारी कट कर दूंगी। लेस बहुत बारीक सी है, मेरी फेवरेट लेस है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी के साथ डिज़ाइनिंग करूं। तो अब यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। इस तरह से। पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके ऊपर आपने लेस लगाते जाना है। और भी बहुत डिफरेंट और प्यारे प्यारे आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह से इतनी वीडियोस हैं डिज़ाइनिंग की, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कुछ भी कभी भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को खोलें, कोई भी डिज़ाइंस बनाए। डिज़ाइनिंग के ऊपर मैंने बहुत काम किया हुआ है और आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप विज़िट करेंगे तो आप कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपने विज़िट किया है। तो यहाँ पे हमने बुकरम का एक पीस लिया है, 10 इंच इसकी लंबाई ली है, 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और अब हम इसको एक साइड पे स्ट्रेट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा इसका फ्यूजिंग जो है रफ है, इसको हम कट कर देंगे। अब फोल्डेड साइड से हमने जस्ट 2 पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ना है और इस साइड से हमने ऑलमोस्ट 0.25 इंच का छोड़ा है, ठीक है। और अब जो ये 2 पॉइंट्स है ना, इनको हमने फोकस में करते हुए यहाँ पे एक लाइन लगानी है ऊपर तक। इस तरह से इसके स्लिट की लाइन है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी, ये देखें। और यहाँ पे भी एक लाइन लगा लेंगे हम इस तरह से। दामन जो हमने बनाया है लेसिस, हम इसको सिक्योर करेंगे एंड पे ताकि तब तक ग्लू ड्राई हो जाए। तो इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया है। यहाँ पे 1/2 इंच हमने ऊपर को बढ़ा के जो है ना मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 3 पॉइंट्स का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जो लेस फिक्स होगी उसमें हमने 3 पॉइंट्स की लेस है किनारियों को निकालते हुए। अब फिर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम फिनिशिंग लाइन बना देंगे। और अब इस फिनिशिंग लाइन को हम नीचे की तरफ बढ़ाते हुए ओवरऑल इसका मार्जिन सेट कर लेंगे इस तरह से। ये क्रॉस जिस पे लगा रही हूँ उसको हमने स्किप करना है बुकरम को, और बाकी हम इसकी जो है कटिंग कर लेते हैं। अब इसका जो इनसाइड में हमने 3 पॉइंट्स छोड़े थे उनको भी हमने कट कर देना है। जो जो है पोर्शन हमने कट करना है उस पे मैंने क्रॉस कर दिया था, तो आप भी क्रॉस कर लिया करें ताकि आप गलती से दूसरी वाली साइड को ना कट करें। अब हमने सेंटर लाइन है, जो सेंटर नेक लाइन है, इसको भी हमने कट कर देना है। कटिंग करने के बाद हम इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक को पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे, फिर हम इसके ऊपर जो है पेस्ट करेंगे। अब हम इसका फोल्डिंग मार्जिन फैब्रिक रखते हुए बाकी फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, साइड पे कर देंगे। और इसके हम जो है साइड्स को भी कट करके फिनिशिंग कर दे देंगे और इसको हम ग्लू की मदद से अटैच कर लेंगे।
इस तरह से। अब हम इसका सेंटर जो है इसको कट कर लेंगे। और इसको अच्छे से आपने जो है ना टाइटली फोल्ड करना है। और साथ साथ अगर आप आयरन का यूज़ करेंगे तो आपकी फोल्डिंग बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। इस तरह से अब हमने ये साइड को भी कट कर देना है। और इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल एजिस पे ग्लू लगाते हुए इसमें मैं ये जॉइंट लेस भर दूंगी। और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड की भी इस तरह से किनारी के ऊपर हम ग्लू लगाते हुए इस जॉइंट लेस को दूसरी साइड पे भी अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब सेंटर में जो हमने लेस यूज़ की है दामन पे, इसकी हम सिंगल लेयर लगाएंगे। इसमें डबल नहीं लगानी, हमने इसको सिंगल रखना है। ये चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम दामन की तरफ आते हैं। दामन पे हमने बेस कलर की लेस यूज़ की है। 2 इंच चौड़ाई में पलटा एक साइड फोल्ड करके इसकी हम फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेस से दी है। यहाँ पे हमने किसी सारी डिज़ाइनिंग में चौड़ी लेस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने जो अपनी डिज़ाइनिंग को यूनिक सा रखना था, इसलिए हमने सारी लेसेस बारीक बारीक सी यूज़ की हैं ताकि आपको हैवी लुक शो ना हो इस ड्रेस में। तो यहाँ पे हमने इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से तुरपाई कर लें या सिलाई कर लें, वो आपकी चॉइस है। इसकी दूसरी साइड पे मैं जॉइंट लेस लगा रही हूँ। जॉइंट लेस लगाते हुए इस तरह से हमने कट करना है और इसको कुर्ती के साथ दामन को अटैच कर लेना है। कुर्ती की फ्रंट साइड ली है, नेक का मार्जिन निकालेंगे। 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी, 3 इंच इसकी गहराई रखी। अच्छा, यहाँ से आप जब इस साइड से इसको मेजर करेंगे तो 4 इंच बनता है, और सीधा करेंगे तो 3 इंच बनता है। तो ये ध्यान से आपने मेजर करना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। 2 इंच का हमने नीचे स्लिट का मार्क किया है, और यहाँ से अब हम इसकी जो है कटिंग कर देंगे। अब इसकी बैक कटिंग करनी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ से पौना इंच आपने इसकी बैक कटिंग करते हुए सेम फ्रंट कटिंग के साथ इसको इस तरह से मिला देना है। अब इसके स्लिट को भी कट कर देना है। अब कुर्ती की जो फ्रंट साइड है ना, इसको हमने इस तरह से अपने साइड पे खोल लेना है, और यहाँ पे एक डीप कट लगाना है। बैक साइड को मैं निकाल दूंगी, और फ्रंट साइड को ऊपर रखेंगे हम इस तरह से। यहाँ पे लाइट सा ग्लू लगा रही हूँ, और इसकी जो फोल्डिंग है ना हमने डायरेक्ट कर देनी है। प्रेसिंग कर दूंगी इसकी, और इसके ऊपर हम इस जो है पट्टी को रेडी किया है, इसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। सेंटर लाइन हमने सेट कर लेनी है अपनी मार्क करके, और इसको जो है सेंटर से अटैच करना स्टार्ट कर देना है।
फिनिशिंग इसकी कर दूंगी नेक की। और अब कुर्ती की फ्रंट एंड बैक को हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे डबल बखिया किया करें ताकि आपका जो बखिया है खुले ना गला बनाते वक्त। अब हमने कुर्ती को कुछ इस तरह से फोल्ड करके अपने सामने सेट कर लेना है और नीचे इसके फ्यूजिंग रखना है इसके नेक के अकॉर्डिंग। आपका नेक जितना भी है उसके अकॉर्डिंग आप इसका फ्यूजिंग सेट कर लेंगे नीचे। और फ्यूजिंग की डबल फोल्ड साइड सेम इसी तरह से है जैसे कुर्ती की साइड फोल्ड है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने बॉल पॉइंट की मदद से जो है डॉटिंग कर लेनी है। डॉटिंग करते हुए इस शर्ट को हम ऊपर से हटा देंगे और इसका हम मार्जिन सेट कर लेंगे 1/2 इंच का। हाफ इंच का आपने मार्जिन सेट करते हुए पॉइंट्स बनाने हैं और इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये बैक साइड होगी और ये हमारी फ्रंट साइड होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आप अपनी मार्किंग को मज़ीद भी फाइन कर सकते हैं। अब फ्रंट साइड वाली साइड से इस तरह से हमने इसको कट कर देना है और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक का जो मार्जिन फैब्रिक हमने रखना है उसको रखते हुए इसका बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर देंगे और इसका इनसाइड फैब्रिक भी कट करेंगे। अच्छा, इनसाइड फैब्रिक आपने बिल्कुल एक तरतीब के साथ कट करना है क्योंकि ये हमारी सिलाई लगनी होती है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल इसकी तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसका आउटर फैब्रिक है, इसको ग्लू की मदद से आप इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसकी प्रेसिंग कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके सेंटर में एक कट दे देंगे। कुर्ती की बैक साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है और इसकी बैक साइड जो है आपने ऊपर की तरफ ही रखनी है। तो यहाँ पे सेंटर से मैं इस नेक को अटैच करना स्टार्ट करूँगी और स्टार्ट करते हुए आपने नेक को खींचना नहीं है। स्पेशली आपने नीचे वाले नेक को तो बिल्कुल नहीं खींचना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पे जो है निशान लगाए मैंने, ये हमने बराबर के निशान लगाए हैं ताकि हमारा स्लिट जो है छोटा बड़ा ना हो। अब हम दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। जब दूसरी साइड से आपने स्टिच करना है तो आपने इसका बखिया जो है थोड़ा सा पीछे से चलाना है ताकि आपका जो बैक पे गला है वो खुले ना और आपका बखिया ऊपर नीचे होके पक्का हो जाए। यहाँ पे हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जो है इसमें हम ऑल अराउंड छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे। आपने काफ़ी छोटे छोटे से नोचेस लगाने हैं क्योंकि हमने इसको जब फोल्ड करना है ना, तो ये जब आप नोचेस लगाते हैं इसकी वजह से आपकी फिनिशिंग जो है फोल्डिंग करके सही आती है। तो ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वाटर स्प्रे इसके ऊपर कर दिया हुआ है ताकि हम इसकी फोल्डिंग करें तो हमारी जो है ना फिनिशिंग अच्छी आए। प्रेसिंग आपने एक दफ़ा जो है टाइम लगा के अच्छी कर लेनी है यहाँ पे। और अब हम इसको फोल्ड करके इसका ये अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से कट कर देंगे ताकि यहाँ पे हमारे फैब्रिक इकट्ठा ना हो और हमारे नेक की जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इसकी सिलाई लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सिलाई जो है ना यहाँ पे आपने बड़ी प्यारी सी लगानी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगानी क्योंकि ये हमारा ब्रांडेड स्टाइल जो नेक है ना इसकी फिनिशिंग बिल्कुल इसी तरह आनी है। बैक पे आप चेक कर सकते हैं मैंने 3 प्लेट्स डिज़ाइनिंग के लिए डाली हैं, खूबसूरती के लिए। ये मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, मैं अक्सर अपनी कुर्तीज़ पे डालती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड से भी फोल्ड किया और फोल्ड करते हुए हमने नीडल को बाहर नहीं निकालना। यहीं से हमने इसकी आउटलाइन जो है सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इसको आपने इस तरह से घुमाना है और बड़ी प्यारी सी एक सिलाई है ना यहाँ पे लगा लेनी है।
अब हमने जो दामन पे लेस लगाई थी वो हमारी ड्राई हो चुकी है। तो अब हम उसके ऊपर जो है सिलाइयाँ चला लेंगे। सिलाइयाँ चलाते वक्त ख्याल रखिएगा कि आप इसके ऊपर वाइट कलर का थ्रेड यूज़ करें। अच्छा, नीचे जो हमने इसके पल्टा लगाया था ना, वो ऑलरेडी हमने इसको फोल्ड किया हुआ था। अभी हमने उसकी तरपाई नहीं की थी, लेकिन उसको भी मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो खुल ना जाए इस सिलाई की वजह से। तो उसके ऊपर सिलाइयाँ चल रही हैं। अब आप उसकी चाहे तरपाई ना भी करें तो नो इशू। ये है आपकी कुर्ती की फाइनल लुक। बहुत ही एलिगेंट, चेक करें, बहुत ही खूबसूरत। लाइव देखने में कलर बहुत डैशिंग सा है, कैमरा में थोड़ा शार्प आ रहा है, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से एलिगेंट है। नेक चेक करें इसका फुल फिनिशिंग के साथ, और इसका नेक का डिज़ाइन चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आज का आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, आज की मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगी होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक न्यू आइडिया के साथ, न्यू डिज़ाइन के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।